हार्ड। इस बैच में हम लोग प्रोज पढ़ रहे हैं नहीं। पाठ का नाम है द सेक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। जेम्स एलन ने इसको लिखा है बेटा नहीं। तो इस समय हमने क्या पढ़ना है बेटा? द सेक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। द सेक्रेट ऑफ हेल्थ हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं। अच्छा बताओ बेटा, जो बताते हो समझ में आता है ना? हाँ आता है। एक पिक्चर आपने देखी कि नहीं, सुपर 30 देखी? उसमें जो अध्यापक है वह बच्चों को सिखाता है कि पढ़ा कैसे जाए, यानी कल्पना कराता है ना बेटा कि देखो ऐसे सोच लो कि ऐसा है ना। तो वही चीज यहां पर भी आपको अनुभूत करनी बेटा, यानी कि ये पढ़ करके किताब बंद करके रख नहीं देना है, बल्कि जो आप पढ़ें उसको आप सोचें कि हमने पढ़ा क्या यार, और जो पढ़ा उसका अनुपालन करो ना। जैसे वो बताता ना, मान लो एक त्रिभुज की कल्पना करो, एक आयत की कल्पना करो, इसे समझाता है ना। तो उसी प्रकार से यहां पर भी एक आयत की कल्पना करना, ठीक है। तो कल क्या पढ़ा इसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर दोहरा लेते हैं जिससे आगे लय बन जाए। तो जेम्स एलन ने अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से हम पाठकों को सफलता के रहस्य के बारे में बताया है। जेम्स एलन का कहना है कि सच्चा स्वास्थ्य, कल्पना करो, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता सदैव साथ साथ चलते हैं। मतलब सच्चे स्वास्थ्य के अभाव में सच्ची सफलता की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं रस्सी की तरह। इन्हें कभी आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। विश्वास की ताकत से प्रत्येक चिरस्थायी कार्य पूरा हो जाता है ना बेटा। तो अब प्रश्न लड़के ने किया, गुरुजी किस किस पर विश्वास होना चाहिए? तो लेखक कहता है कि सबसे पहले सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करो, उसके नियम और कानून में विश्वास करो। आयत के दो तरफ, एक तरफ लिख दिया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास। ये कोई चीज नहीं है जो दिखाई दे रही है, ये केवल अनुभूति है बेटा। कल्पना करो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास। दूसरे तरफ लिख दो उसके नियम और कानून में विश्वास। सुख और दुख पढ़ाया था कल। कार्य पर विश्वास, उचित कार्य। कौन सा कार्य? लेजिटिमेट वर्क, समाज की भलाई के लिए उचित कार्य करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बेटा, घोटाला न करना, समाज के लिए, समाज में देश के लिए नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए कार्य पर विश्वास। और उस कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास। ऐसा नहीं कि आप कोई कार्य चुन लिए, उसको कर नहीं सकते हो, उसमें उसको पूरा करने की आपकी क्षमता नहीं, तो नहीं, कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास। तो 4 विश्वास हुए। आयत में भी 4 पक्ष होते हैं, 4 साइड होती है ना, तो चारों पर ये लिख लो क्या क्या? सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास, उसके नियम और कानून में विश्वास, कार्य पर विश्वास और कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास। इससे एक विश्वास की चट्टान बनती है। अगर कोई व्यक्ति उस विश्वास की चट्टान को बनाने में सक्षम हो जाता है तो वह व्यक्ति सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करता है।
नरेंद्र मोदी, याद है ना? अगर वह व्यक्ति उस विश्वास की चट्टान पर खड़े होने में सक्षम हो गया तो उससे उसका कभी पतन होने वाला नहीं। एक कविता है थोड़ा, एक बार फिर सुनो। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. In the opinion of the writer James Allen, true health and true success always go together with. It means in the absence of true health, true success can never be imagined, because they are intertwined with each other. They can never be separated. The writer James Allen says that if anybody has faith in the existence of Almighty God, he has faith in his overruling law. He has faith in his work, and he has faith in the power to complete that work. So he will be able to build the rock of faith. If he gets success to build the rock of faith, it is sure that he will get success after success, achievement after achievement, victory after victory in his life. If he stands upon the rock of faith, तो he will never fall down. उसका कभी पतन होने वाला नहीं। विजय ही हासिल करेगा बेटा, सफलता ही हासिल करेगा, उपलब्धि ही हासिल करेगा। जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, क्या सलाह, ध्यान सुनो बेटा। जेम्स एलन, लैंग्वेज देखो बेटा, जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, ना बेटा, हे पाठक, अपने अंदर की, अपने आत्मा की उच्च भावनाओं का अनुसरण करो। ईश्वर के प्रति हमेशा सच्चे बने रहो। अपने अंदर की आवाज और आत्मज्ञान का पर आश्रित रहो। अपने अंदर की आवाज और आत्मज्ञान पर क्या रहो, आश्रित रहो। ये लगा बेटा, निर्भीक होकर के शांति पूर्वक आराम से अपने कार्य को करो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित है कि वह अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करता है। उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि भविष्य में, आने वाले समय में उसके सारे प्रयास और सारे विचार अवश्य पूरे होंगे। उसे यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का नियम कभी फेल नहीं होता। तो ब्रह्मांड का नियम क्या है गुरुजी? जो कुछ उसका है, नियम है कि उसका जो कुछ है वह उसके पास चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस आएगा। सब क्लियर कर चुके बेटा? पीछे यही विश्वास है, यही विश्वास की सजीवता है। विश्वास की ताकत से, इस प्रकार के विश्वास की ताकत से अनिश्चितता के काले बादल छट जाते हैं, कठिनाइयों के पहाड़ ढह जाते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने वाली आत्मा बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ जाती है। ये लगा बेटा, इतना हम निकल पड़ा था। एक बार फिर सुनो बेटा। The writer James Allen advises the reader here that he should try his best to follow the highest prompting within him. He should always be true to God himself. He should always depend upon his inner voice and inner wisdom. He should do his work
peacefully, restfully and fearlessly. If he does so, then he will be able to get success after success, victory after victory, achievement after achievement in his life. He should believe that in future all his thoughts and efforts must be fulfilled. He should know that the law of universe can never fail. ब्रह्मांड का नियम कभी फेल नहीं हो सकता. What ever is his, जो कुछ भी उसका है, will come back to him with mathematical exactitudeness. This is the faith. This is the revelations of faith. By the power of such faith, dark clouds of uncertainty are dispersed, and the mountains of difficulties are demolished, and the soul, believing in the existence of Almighty God, moves forward without any injury. इतना हमने आपको पढ़ाया था बेटा कल. अब आज सुनो. अच्छा बताओ बेटा, जितना बताते हैं समझ में आता है ना, अनुभूति करते हो ना, उसको अपनाने की कोशिश करो बेटा. हाँ, तभी फायदा है पढ़ने का. पढ़ने का फायदा ये नहीं है कि आप रट डालो नंबर पा जाओ. जो आप पढ़ें उसको आप अपने जीवन में चरितार्थ करें, फॉलो अप करें, यह शिक्षा होती है बेटा. नहीं, और कैसे करोगे? तो जब वो समझ में आएगा ना कि क्या, एक चीज बताए बेटा, कवि या लेखक क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को बिल्कुल समझो, तब जाकर के वो पढ़ने का फायदा बेटा. लेखक है या कवि है, विद्वान है ना बेटा, तो उसने जो वो कहना क्या चाहता है उसको पकड़ो, तो जीवन जो है समझ जाएगा बेटा, जिंदगी समझ जाएगी. नरेंद्र मोदी ने पता नहीं कितने नरेंद्र मोदी पैदा होंगे, हम बता रहे हैं भारत में ही अपने, पता नहीं कितने नरेंद्र मोदी, कितने राम, कितने कृष्ण पैदा होंगे. बस केवल जो बताया गया है उसको आप फॉलो करिए, उसका आप अनुसरण करिए, उसको अनुभूत करिए. ठीक है, तो इतना सब बता रहे हैं तो गुरुदक्षिणा चाहिए ना, पक्का बताओ. घंटे बजाया कि नहीं, शेयर किया है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. अरे यार अब इतना नहीं कर सकते यार, काहे जो है हमारी नाक कटाई पड़े हो हैं. पठकवा पढ़ाएगा तो इतना कॉन्फिडेंस रखना कि गधा होगा तो उसको भी समझ आता है. तुम तो यार नहीं बच्चा हो यार, तुमको तो आएगा. अब सामने दिखाई नहीं दे रहे हो, नहीं तो क्या बताएं हम, नहीं समझ. पक्का शुरू करें बेटा. गुड, आगे चलते हैं बेटा. तो फिर इंश्योरेंस ला देते हैं. किताब देखो बेटा, किताब तो है ना, लिखा बेटा ओ रीडर, हे पाठक. अरे आप हम लोग पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं यार. अरे हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तुम लोग पाठक माने पढ़ने वाले ना बेटा. तो कहता है हे पाठक, स्ट्राइव, प्रयास करो. स्ट्राइव माने प्रयास करो. टू एक्वायर माने प्राप्त करने के लिए. तो एक्वायर माने प्राप्त करने के लिए. एबव एवरीथिंग, ऊपर कही गई प्रत्येक चीज को प्राप्त करने की कोशिश करो. तो बताइए क्या कहा गया ऊपर? क्या कहा गया? सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए आपको, उसके नियम और कानून में विश्वास रखना चाहिए आपको, कार्य पर विश्वास रखना चाहिए और कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास रखना चाहिए. चार चीजें बताएगी. तो कह रहा है कि ऊपर कही गई प्रत्येक चीज को प्राप्त करने की क्या करो, कोशिश करो. क्यों? क्योंकि वह है क्या चीज, वह एवरीथिंग के बाद कामा लगा देखो, यानी कि एवरीथिंग है क्या चीज, ऊपर लगा द प्राइसलेस पोजीशन ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ. प्राइसलेस माने बहुमूल्य. अरे जिसकी कोई कीमत ना हो यार, बहुमूल्य ना. पोजीशन माने संपदा, ऑफ दिस माने इस, डॉन्टलेस माने दोष रहित, अब फेथ माने विश्वास. क्योंकि यह दोष रहित विश्वास की बहुमूल्य संपदा है. यह दोष रहित विश्वास, ध्यान रहे,
उसमें लेकिन ना हो। ईश्वर है तो है, दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। दोष रहित विश्वास, यानी कि उसमें लेकिन ना लगाओ कि ईश्वर है तो लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, तो ये लंठाई न करना बेटा। ऊपर कहे गए दोष रहित विश्वास, डॉन्ट प्लस फेथ, दोष रहित विश्वास की बहुमूल्य संपदा को प्राप्त करने की कोशिश करो। क्यों? आगे लिखा, फार माने क्योंकि, फार लिखा होगा यार, नहीं लिखा, लिखा है फार माने क्योंकि इट इज द तालिस्मैन, तालिस्मैन माने ताबीज। अरे यार गटाई में नहीं पहनते हो ताबीज, झाड़ फूक करने वाले जाते हो तो ताबीज नहीं पहना देते हैं, नजर लग गई तो ये ताबीज पहन लो, तुमको कभी नजर नहीं लगेगी। उसकी उस ताबीज की अंग्रेजी होती है क्या बेटा? तालिस्मैन। क्योंकि यह ताबीज है किसकी? हैप्पीनेस माने खुशहाली की, सक्सेस माने सफलता की, पीस माने शांति की, आप लगा है पावर माने ताकत की। क्योंकि यह खुशहाली की, शांति की, सफलता की और ताकत की ताबीज है। आप ऑल दैट, उन सारे चीजों की ताबीज है, दैट मेक्स लाइफ ग्रेट, जो जिंदगी को महान बनाती है, एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और कष्टों से उबारती है। जो जिंदगी को महान बनाती है और सफरिंग माने कष्टों से क्या करती है? सुपीरियर हो जाती है, मतलब कष्टों से उबारती है। तो बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, इस प्रकार के विश्वास का निर्माण करो। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, बिल्ड अपॉन माने निर्माण करो, सच ए फेथ, इस प्रकार के विश्वास का निर्माण करो। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, इटर्नल माने आध्यात्म, आप आध्यात्म की चट्टान को बना लेंगे। किसकी? आध्यात्म, सुना होगा आध्यात्मिकता यार, आप आध्यात्म की चट्टान को बना लेंगे। एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, और वह चट्टान आध्यात्मिकता के मटेरियल से बनी होगी, आध्यात्मिकता के पदार्थ से बनी होगी। एंड स्ट्रक्चर, और वह ढांचा, वह विश्वास की चट्टान, अब विश्वास है, देखो हाथ में, ये हाथ में विश्वास है, उस विश्वास की चट्टान का जो आप निर्माण करेंगे, उसका जो ढांचा है, दैट यू इरेक्ट, जिसका आप निर्माण करेंगे, इरेक्ट माने निर्माण करना, जिसका आप निर्माण करेंगे, विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, वह विश्वास की चट्टान कभी नष्ट नहीं होगी। विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, वह कभी भी नष्ट नहीं होगी। फार माने क्योंकि इट विल ट्रांसेंड, यह परे होगी, ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज, क्योंकि यह परे होगी किससे? एक्यूमुलेशन माने खजाना, एक्यूमुलेशन माने खजाना, ऑफ मटेरियल लग्जरीज, मटेरियल माने भौतिक, लग्जरीज माने विलासिता, एंड रिचेज माने संपदा। क्योंकि यह जो चट्टान आप बनाओगे, यह समस्त सांसारिक, सांसारिक माने भौतिक, यह समस्त सांसारिक विलासिता और संपदा के खजाने से कहीं आगे होगी, परे होगी, मतलब कहीं इससे भी आगे होगी। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, जिसका अंत जो है क्या है? समाप्ति। किसका अंत? यह जो सांसारिक वस्तुएं हैं, मोटर, गाड़ी, बंगला, कार, ये घोटाला करके अरबों खरबों कमा लो, विजय माल्या, नीरव मोदी, लंट हो क्या, यह सांसारिक संपदा है। इस संपदा के खजाने से वह जो विश्वास की चट्टान होगी, सुपीरियर होगी। यह सांसारिक चीजें जो है नाशवान हैं, मोटर, गाड़ी, बंगला, कार, अरबों खरबों रुपए, ये सब सांसारिक चीजें हैं, ये धूल की हैं, धूल में मिल जाएंगी। लेकिन वह विश्वास की चट्टान जो आध्यात्मिकता के पदार्थ से आप बनाओगे,
वह विश्वास की चट्टान कभी ध्वस्त होने वाली नहीं है, वह युगों युगों तक बनी रहेगी। राम कृष्ण पता नहीं कब मर गए, अभी भी हम याद करते हैं, राम से लेकर के आज तक पता नहीं कितने अरब खरब पति पैदा हुए होंगे। दिमाग लगाओ, सांसारिकता और आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। राम कृष्ण गौतम बुद्ध, इनको आज भी हम याद करते हैं बेटा, पता नहीं कितने जमाने पहले मर गए। राम के जमाने से लेकर के आज तक पता नहीं कितने राजा बने, महाराजा बने होंगे, करोड़पति अरबपति बने होंगे, पैसे वाले बने होंगे। लेकिन बताइए, मोटर गाड़ी बंगला कार वाले बने होंगे, लेकिन बताइए सबका नाम आपको याद है? बोलिए, नहीं ना? तो वो चीज होनी चाहिए जो युगों युगों तक समाज के लोग आपको याद करें, आपके नाम की जय जयकार करें। ये यहां सफलता बताई जा रही है। ये नहीं कि यार यहां से घोटाला कर लो, वहां से घोटाला कर लो, 50 जो है फॉर्च्यूनर खरीद लो, लंट हो, ये सब नासमान है, यहीं पर रह जाएंगी, माटी है, माटी में मिल जाएंगी। लेकिन वह विश्वास की चट्टान जिसका आप निर्माण करोगे, जो यहां पर बताया गया किताब में, वह आपके जीवन में ही नहीं, आपके बाद भी समाज के लोग उसको क्या करेंगे? याद करेंगे। इसीलिए तो जीवन जीते हो। आए बेटा, क्या सिखाया गया? हिंदी समझ में आ गई? अब पाठक जो बोलेंगे कैसे सिस्टम से, समझो बेटा, अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को सच्ची सफलता के रहस्य के बारे में बताया है। जेम्स रन का कहना है कि हे पाठक, ऊपर बताए गए दोष रहित बहुमूल्य संपदा को प्राप्त करने की कोशिश करो। दोष रहित विश्वास की बहुमूल्य संपदा को प्राप्त करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि यह तावीज है खुशहाली की, सफलता की, शांति की, ताकत की और उन सारी चीजों की जो जिंदगी को महान बनाती है और कष्टों से उबारती है। जेम्स रन का कहना है कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की चट्टान को बनाने में सक्षम हो जाता है, इस प्रकार के विश्वास की चट्टान को बनाने में सक्षम हो जाता है, तो वह आध्यात्मिकता के पदार्थ से उस चट्टान का निर्माण करने में सफल होगा। तो ऐसे समय में उसे सफलता ही सफलता, उपलब्धि ही उपलब्धि और विजय ही विजय प्राप्त होगी। और वह विश्वास की चट्टान का जो ढांचा खड़ा करेगा, वह बच्चों यहां कभी नष्ट होने वाली नहीं है। क्योंकि वह विश्वास की चट्टान जिसका वह निर्माण करेगा, वह समस्त सांसारिक भौतिक खजाने, मोटर गाड़ी बंगला कार विलासता के समस्त भौतिक विलासता और संपदा के खजाने से कहीं ज्यादा महान होगी। सांसारिक वस्तुएं, मोटर गाड़ी बंगला कार, अरबों खरबों रुपए, ये सब नाशवान हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी। लेकिन वह विश्वास की चट्टान जिसका आप निर्माण करोगे, वह कभी नष्ट नहीं होगी, युगों युगों तक बनी रहेगी। ये पढ़ा बेटा, चलो शुरू करें। तो लैंग्वेज देखो बेटा, पाठक कैसे बनाए? बाय यूज, पाठक स्टाइल से, ये स्टाइल बेटा, बाय यूजिंग या विद द फ्लो, दोनों से बन जाएगा। बाय यूजिंग द पावर, एक लय बनाओ बेटा, एक लय बनाओ और इसको समझो कि पठकवा क्या बोल रहा है, वह आप भी अनुभूत करो। और जो हम बोल रहे हैं उसके बाद जब ये ऑफ हो जाए आपका मोबाइल, तो इसको खुद बोलने की क्या करो, कोशिश करो। क्योंकि हम इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको आएगा। ये 100% चैलेंज करते हैं बेटा, ध्यान सुनो बेटा। बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन,
The writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of success, true success. About the secret of true success. Now, addressing the reader. Addressing the reader माने पाठक को संबोधित करते हुए, यार प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा चुके, देखो वही बोल रहे हैं. Addressing the reader, the writer James Allen says that he should try his best to achieve the priceless property of faultless faith. पाठक स्टाइल. The writer James Allen advises the reader here. या ऐसा बोलो. Addressing the reader, the writer James Allen says that he should try his best to adopt, he should try his best to get, he should try his best to achieve the priceless property of faultless faith. The priceless property of faultless faith. Because it is the taweez of, it is the talisman of happiness, success, peace, power, and all other things that makes life great and superior to suffering. If he builds, the writer Jameson says that if he builds the rock of faith made of eternal material, if he gets success to build the rock of faith made of eternal material, it is sure that he will get success after success, victory after victory, achievement after achievement in his life. And the structure of that faultless faith will never be dissolved. Will never be dissolved. Because that rock of faith made of eternal material will be superior to all the material luxuries and riches. All the material luxuries and riches are subject to dust, are subject to death, but that rock of faith made of eternal material will always remain with him forever. वह हमेशा के लिए उसके पास बना रहे, सदैव बना रहेगा. यह सीख बताइए. उस विश्वास को प्राप्त करने की कोशिश करो. उस विश्वास की चट्टान का निर्माण करने में यदि आप सफल हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी बन जाएंगे, राम बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे, गौतम बुद्ध बन जाएंगे. बेटा ये चीज सिखाई जा रही है. यानी कि आप इस जन्म में तो आपकी जय जयकार होगी ही, लेकिन मरने के बाद भी समाज के लोग आपकी जय जयकार करेंगे. ये लिखा कुछ सुना. एक बार फिर जेम्स रन ने अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से हम आधुनिक विद्यार्थियों को सच्ची सफलता के रहस्य के बारे में बताया है. और रहस्य हमने आपको बता दिया होगा. सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास, उसके नियम और कानून में विश्वास, कार्य पर विश्वास, कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास. यही 4 आयत है. उसके चारों तरफ, अरे 4 पक्ष होंगे ना, उसके चारों तरफ ऐसे लिख लो. क्या क्या? सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास एक तरफ, दूसरी तरफ लिखो उसके नियम और कानून में विश्वास, सुख दुख वाला. तीसरे पक्ष पे लिख लो का समाज की भलाई के लिए जो आप कार्य करें उस पर विश्वास. चौथे पे लिख लो उस कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास. सुपर 30 में इसे समझाया था, वैसे समझा दे रहे हैं. यह 4 विश्वास, और वो भी दोष रहित होना चाहिए इसमें, लेकिन नहीं लगना चाहिए. तो पाठक को संबोधित करते हुए जेम्स लन कहते हैं कि हे पाठक, हे पाठक, ऊपर बताए गए दोष रहित विश्वास की बहुमूल्य संपदा को प्राप्त करने की कोशिश करो. लंठ और झट से नहीं प्राप्त होगी, वो बता दे रहे हैं. प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि यह तावीज है खुशहाली की, सफलता की, शांति की, ताकत की और उन सारी चीजों की जो जिंदगी को महान बनाती है और कष्टों से उबारती है.
हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के विश्वास की चट्टान को बनाने में सफल हो जाता है तो वह आध्यात्मिकता के पदार्थ से चट्टान को बनाने में सफल हो जाएगा। और यदि वह आध्यात्मिकता की चट्टान को बनाने में सफल हो गया तो वह जीवन में उपलब्धि के बाद उपलब्धि, विजय के बाद विजय और सफलता के बाद सफलता प्राप्त करेगा। हम जो चौं चौं करके बता रहे हैं यार, समझ आ रहा है ना। और वह विश्वास की चट्टान का जो ढांचा वह खड़ा करेगा वह कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह विश्वास की चट्टान, आध्यात्मिकता के पदार्थ से बनी हुई वह विश्वास की चट्टान समस्त सांसारिक, समस्त भौतिक विलासता और संपदा के खजाने से कहीं ज्यादा जो है क्या होगी, महान होगी। सांसारिक वस्तुएं, मोटर गाड़ी, बंगला, कार, अरबों खरबों रुपए, ये सब नाशवान हैं, धूल हैं, धूल में मिल जाएंगे। लेकिन वह विश्वास की चट्टान जो आध्यात्मिकता के पदार्थ से बनी होगी, जिसका आप अपने हृदय में निर्माण करेंगे, वह बच्चों कभी नष्ट होने वाली नहीं है। आया कुछ समझ में? पक्का बोले? समझ रहे? शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। हमने कुछ बताया नहीं बेटा, केवल आप अनुभूत करो। क्या? By using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. Addressing the reader, the writer James Allen says that he should try his best to get the priceless property of faultless faith. He should try his best to get the priceless property of faultless faith, because it is the talisman of happiness, success, peace, power, and all other things that makes life great and superior to suffering. If he gets success to build the rock of faith made of eternal material, it is assured that he will get victory after victory, achievement after achievement, success after success in his life. And that rock of faith made of eternal material, that rock of faith made of eternal material will never be demolished, because that rock of faith made of eternal material will be superior to all the material luxuries and riches. The end of material luxuries and riches is end. They are subject to death, but the structure of the faith, the structure of the rock of faith, the structure of the rock of faith made of eternal material will always remain with him forever. वह हमेशा के लिए सदैव उसके साथ बना रहेगा। यही बताया बेटा, कुछ समझा? एक बार फिर समझ बेटा, हमने आपको कुछ बताया नहीं बेटा। अरे यार, हमने कुछ नहीं बताया, बस केवल जो बताया उसको फॉलो अप करो, बस यही कारण। हाँ, खिसिए लगवाते हो तुम लोग यार, हमारी बेइज्जती करोगे। पढ़ रहे हो नंबर पाने के लिए क्या? यहाँ अनुभूत करो। कैसे कहा बेटा? By using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. Now, addressing the reader, the writer James Allen says that he should try his best to get the priceless property of faultless faith, because that is the talisman of happiness, success, peace, power,
and all things that makes life great and superior to suffering. The writer James Allen says, I had to sing the reader, the writer James Allen says that if he gets success to build the rock of faith made of eternal material, it is assured that he will get success after success, achievement after achievement, victory after victory in his life. And the structure of the rock of faith, and the ढांचा of the rock of faith, and the structure of the rock of faith made of eternal material, will never be demolished. Because क्यों? Because that rock of faith made of eternal material will be superior to all the material luxuries and riches. The end of the material luxuries and riches is nothing but dust. They are subject to death. All these material luxuries and riches are subject to death. But the structure of the rock of faith made of eternal material will always remain with him forever. वह हमेशा के लिए उसके पास बना रहेगा, सदैव बना रहेगा। आ गया होगा क्वेश्चन? ईमानदारी से बताओ क्वेश्चन है पक्का? तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी बताएं। देखो बेटा, जब हम देखते हैं कि हमारा यह लेक्चर कम से कम 1000 लड़के सुन रहे हैं, तब पाठक का मनोबल बढ़ता है। तब हम अपनी बात को और अच्छे ढंग से आप करते हैं। टाइमिंग आप सबको मालूम है, शाम 5 बजे, और ग्रामर के लिए रात 9 बजे। ठीक है? कुछ लड़के शिकायत करते हैं कि सर हमारे पास उस समय टाइम नहीं है, तो उनके लिए शांत रहें, वो उनके लिए हम प्लानिंग दूसरी सोच रहे हैं बेटा, जिससे उनको भी लाभ हो सके बेटा। देखो बेटा, ये शिक्षा है। व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो सबसे प्रधान जितना ज़्यादा ये बटेगा उतना ही समाज जागरूक होगा, विकास करेगा बेटा। ठीक है? तो यह देखो बेटा, स्टैंजा जो आज पढ़ा आपने, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक? इसलिए इसको एक बार आपको फिर सुनना पड़ेगा। यार हम लंट थोड़े हैं, जो आपको सलाह देंगे वो बिल्कुल उचित होगा बेटा। एक चीज़ बताएं बेटा, हम एक अध्यापक हैं, हम यहाँ कोई बिजनेस नहीं कर रहे बेटा। तो हमने आपको ये बताया कि जो जब पाठक का लेक्चर शुरू हो तो अंत तक इसको सुनना। अब देखो, अब बात बता दिया ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है। इसलिए हम दोबारा इसको पढ़ने जा रहे हैं। दोबारा मतलब एक बार और, जिससे पक्का हो जाए बेटा ना बेटा। अच्छा बताओ बेटा, इतना सुना तो कितने लड़के ईमानदारी से बताओ कि तावीज पहने? बताओ। लाइन तो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए। ये पढ़ाई कर रहे हो यार। कितने लड़के तावीज पहने? शाबाश, सभी लोगों ने हाथ उठाया है। इसका मतलब सभी लोगों ने पढ़ा और समझा भी ना बेटा। तो तावीज किसकी किसकी होनी चाहिए बेटा? उस तावीज के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास, उसके नियम और कानून में विश्वास, कार्य पर विश्वास और कार्य को पूरा करने की ताकत पर विश्वास। इस 4 विश्वास की बनाओ एक तावीज, अपने गटई में पहने रहो, तो निश्चित है कि परीक्षा देने के बाद जब घर आओगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना क्या सिखा रहे हैं? गुड। तो आपका काम है कार्य, उस कार्य पर विश्वास रखो बेटा। पढ़ने का कार्य, पढ़ाई पर विश्वास रखो ना बेटा। तो एक बार फिर सुनते बेटा, लेंगे देखो बेटा।
By using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. Addressing the reader, the writer James Allen says that he should try his best to get the priceless property of faultless faith. The priceless property of faultless faith, because that is the taweez of, that is the talisman of happiness, success, peace, power, and all things that makes life great, that makes life great and superior to suffering. According to the writer James Allen, if anybody, आसानी से नहीं आता बेटा, इसको समझे ना, if anybody gets success to build the rock of faith made of eternal material, आध्यात्मिकता के पदार्थ से, if anybody gets success to build the rock of faith made of eternal material, so he will get victory after victory, success after success, achievement after achievement in his life. Because that structure of faith, that structure of faith made of eternal material will never be demolished, will never be dissolved, कभी नष्ट नहीं हो. That rock of faith made of eternal material will be superior, अरे यार, will be superior to all the material luxuries and riches. The end of all material luxuries and riches is nothing but dust. They are subject to death. They are subject to dust. But the structure of the rock of faith made of eternal material will always remain with him forever. That rock of faith will never be dissolved. That rock of faith made of eternal material will never be destroyed. यह कभी भी नष्ट नहीं होगा. In this way, by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. कुछ समझ आया? बस आज इतने रहने, थक गए, बाकी कल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कर दिया ना. थैंक यू बेटा.